नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, राज्य में अकाल की स्थिति और वो कर रहे मौज मस्ती के लिए पलायन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में अकाल की स्थिति है, राज्य सरकार को इसका आकलन कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजनी है। किसान तड़प रहे हैं, लेकिन हेमंत सरकार का कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। इनसे सरकार को कोई सरोकार नहीं है। सरकार मौज मस्ती के लिए झारखंड से पलायन कर गई है। श्री प्रकाश प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार पर तंज कसा। श्री प्रकाश ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के 32 माह के कार्यकाल में सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं के साथ हुआ, सबसे ज्यादा आदिवासी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि दुमका में शाहरुख हुसैन पिछले 2 साल से अंकिता के परिवार को प्रताड़ित कर रहा था। इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से भी की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। श्री प्रकाश ने डीएसपी नूर मुस्तफा पर झामुमो के कार्यकर्ताओं की तरह कार्य करने का आरोप लगाया, साथ ही उन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शाहरुख के परिजनों का पीएफआई के साथ संबंध है, इनकी एनआई से जांच होनी चाहिए। कैबिनेट में हिस्सा लेने चार्टर्ड प्लेन से रांची लौटे कांग्रेसी मंत्री। रांची से रायपुर पहुंचे झारखंड सरकार के मंत्री बुधवार देर शाम चार्टर्ड प्लेन से रांची लौट आए। मंत्री सत्यानंद भोक्ता और प्रदीप यादव को लेकर रायपुर गए विशेष विमान से कांग्रेस के मंत्री लौटे हैं। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में भाग लेने के बाद सभी मंत्री फिर से रायपुर लौट जाएंगे। सत्यानंद भोक्ता के साथ कांग्रेस के मंत्री रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख रांची लौट आए। विधायक प्रदीप यादव रायपुर में ही रुक गए। मंगलवार को विधायकों के साथ नहीं जा सके कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह भी मनिका से रायपुर रवाना हो गए। आप सबको बता दूं कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यपाल को घेरा। झामुमो ने राजभवन और राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यपाल भी सब कुछ कर सकता है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल कुछ तो बोले कि चुनाव आयोग से कुछ आया भी है या नहीं। अगर राजभवन गवर्नर्स को डिस्टर्ब करने लगे तो राज्य कैसे चलेगा, इसलिए राजभवन को जल्द से जल्द सारी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस विधायक दल के नेता और झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि भाजपा खरीद फरोख्त कर रही है। कई राज्यों में ऐसा हुआ, इसलिए हम रायपुर आए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है, उसको देखते हुए हम यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है। गढ़वा में कॉलेज और शादी रोग में मिलेंगे 10 लाख, हजारीबाग में मिलेगी जमीन की रसीद। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड में जारी राजनीतिक अनिश्चितता के बीच हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट ने गढ़वा के रंका में डिग्री कॉलेज खोलने और औषधि रोग में सहायता राशि बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी। बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में हजारीबाग जिला में जमीन की रसीद निर्गत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट के बैठक में गढ़वा जिला के रंका अनुमंडल मुख्यालय में डिग्री कॉलेज की स्थापना करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। आप सबको बता दूं कि वर्ष 2008 से पहले रंका गढ़वा सदर अनुमंडल का हिस्सा था। अनुमंडल बनने के बाद से रंका के लोगों की मांग थी कि अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए। रंका में डिग्री कॉलेज खुलने से युवाओं को उच्च शिक्षा के अवसर अब प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत प्रभावित व्यक्तियों की चिकित्सा के लिए विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5 लाख रुपए को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। पूर्व से स्वीकृत औषधि रोगों की सूची में भी कुछ अन्य औषधि रोगों को सूचीबद्ध किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि औषधि रोगों के इलाज के लिए पूर्व में दी जा रही 5 लाख रुपए की राशि पर्याप्त नहीं थी, इसलिए इसमें वृद्धि की जाए। अब इस राशि को दुगुना कर दिया गया है। अब जो है सभी जरूरतमंदों को औषधि रोग के इलाज में काफी मदद मिलेगी। वहीं हेमंत सोरेन सरकार ने हजारीबाग नगर पालिका द्वारा अब तक उपभोग किए जा रहे जमींदारी अधिकारों को बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के प्रावधानों एवं अपर मुख्य सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 21/6/2022 को हुई बैठक में अभिलेखों के हस्तांतरण के दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के निहित यानी कि विजिट किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। जगह के अभाव में झारखंड सरकार शुरू नहीं कर पा रही है प्रेरणा कोचिंग।
छात्र छात्राओं को रखने के लिए जगह नहीं होने के कारण सरकार मुफ्त आवासीय कोचिंग शुरू नहीं कर पा रही है। उक्त कोचिंग में राज्य के एसटी, एससी, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने की योजना है। शिक्षा विभाग की आकांक्षा के तर्ज पर कल्याण विभाग ने प्रेरणा के नाम से कोचिंग शुरू करने के लिए गत वर्ष 29 नवंबर को आदेश भी जारी किया था। हालांकि विभाग के पास छात्र छात्राओं को रखने के लिए हॉस्टल उपलब्ध नहीं है। इस कारण अब तक प्रेरणा आवासीय कोचिंग योजना धरातल पर नहीं उतरी है। हॉस्टल की तलाश जारी है। आप सबको बता दूं कि प्रेरणा के तहत पहले वर्ष में कुल 75 विद्यार्थियों को आवासीय कोचिंग दी जाएगी। जेईई के लिए 50 और एनईईटी के लिए 25 विद्यार्थियों का चयन कोचिंग के लिए किया जाना है। जेईई के लिए एसटी समुदाय से 10 छात्र और 10 छात्राएं, एससी से 6 छात्र और 6 छात्राएं, पिछड़ा वर्ग से 5 छात्र और 5 छात्राएं, अल्पसंख्यक समुदाय से 4 छात्र और 4 छात्राओं का चयन होना है। वहीं एनईईटी के लिए एसटी से 5 छात्र और 5 छात्राएं, एससी से 3 छात्र और 3 छात्राएं, पिछड़ा वर्ग से 2 छात्र और 3 छात्राएं, अल्पसंख्यक वर्ग से 2 छात्र और 2 छात्राओं का चयन प्रस्तावित है। आप सबको बता दूं कि किसी कोटि की सीट रिक्त रहने पर मेधा सूची को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय समिति अन्य कोटि से सीटें भर सकती है। कोचिंग की अवधि 2 वर्ष निर्धारित है। रांची विश्वविद्यालय में 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के नामांकन में रहेगी विषय की बाध्यता। रांची विश्वविद्यालय के पीजी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा यानी कि TRL केंद्र अंतर्गत 9 भाषाओं की पढ़ाई होती है। इन भाषाओं में पिछले 2 सत्र में किसी भी संकाय के विद्यार्थी नामांकन ले सकते थे, लेकिन अब इस सत्र से यह सुविधा समाप्त हो जाएगी। अब उसी भाषा के विद्यार्थियों का नामांकन होगा। जैसे कि नागपुरी भाषा से स्नातक विद्यार्थियों का नामांकन ही अब नागपुरी के पीजी में हो पाएगा। आप सबको बता दूं कि रांची विश्वविद्यालय में पीजी का नामांकन 15 सितंबर से शुरू हो सकता है। स्नातक सेमेस्टर 6 का रिजल्ट प्रकाशित होना शुरू भी हो गया है। इस सत्र में नई शिक्षा नीति लागू नहीं होगी। चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही नामांकन प्रक्रिया होगी और विद्यार्थी 2 वर्ष में पीजी करेंगे। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में निकली है बम्पर वैकेंसी, जानिए कब तक कर सकते हैं आवेदन। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। विश्वविद्यालय में ICAR द्वारा संचालित 16 वर्षीय कृषि विज्ञान केंद्र में 70 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वर्ष 2004 के बाद KVK में पहली बार इतनी संख्या में नियुक्ति की जा रही है। अधिसूचना के मुताबिक सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के 27 पद, फॉर्म मैनेजर के 6 पद, प्रोग्राम असिस्टेंट यानी कि लैब टेक्नीशियन के 5 पद, प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर के 16 पद और असिस्टेंट के 16 पद शामिल हैं। इनका वेतनमान 9300 से 34,800 रुपये और ग्रेड पे 4200 रुपये निर्धारित है। इच्छुक अभ्यर्थी 28 सितंबर तक रजिस्टर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आप सबको बता दूं कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक नियुक्ति अस्थायी है, लेकिन नियुक्ति अभ्यर्थियों के लिए 2 वर्ष की प्रोबेशन अवधि निर्धारित की गई है। यह पद KVK के स्कीम के तहत जुड़ा रहेगा। वैसे अभ्यर्थी जो कहीं सेवा में हैं वे अपने नियोक्ता से आवेदन अग्रसरित कराकर भेज सकते हैं। आप सबको बता दूं कि टेक्निकल पोजीशन के तहत अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 1 अगस्त 2018 तक के लिए निर्धारित की गई है। सामान्य के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष, BC या EBC के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 38 वर्ष, SC ST के लिए 40 वर्ष, EWS के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है। सामूहिक दुष्कर्म के सभी 5 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी, रांची की अदालत ने सुनाया फैसला। झारखंड के रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र से जुड़े सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत से सभी 5 आरोपी बरी हो गए। रांची की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में इन आरोपियों को बुधवार को बरी कर दिया। आप सबको बता दें कि 11 मई 2022 की रात को जब पीड़िता घर लौट रही थी, इसी दौरान कार में जबरन उसे बिठाया गया था और वारदात को अंजाम दिया गया था। इलाके में गश्त लगा रही प्रशिक्षु DSP ने पीड़िता को कार से मुक्त कराया था और इस मामले में कार्रवाई भी की थी। बताया जाता है कि प्रशिक्षु DSP अंकिता राय क्षेत्र में गश्त लगा रही थी। इसी दौरान रांची के दलादली चौक के समीप एक होटल के बाहर संदिग्ध हालत में उन्होंने कार खड़ी देखी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि युवक युवती आपत्तिजनक स्थिति में है और पीड़िता रो रही थी। उन्होंने पीड़िता को कार से मुक्त कराया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी। मामला दर्ज किया गया। अदालत ने सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया। साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपी बरी हो गए। आप सबको बता दूं कि 15 वर्षीय
पीड़िता ने बताया था कि ये घटना रात 11 मई 2022 की है। वह अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान एक कार में सवार 5 युवकों ने जबरदस्ती उसे कार में बिठा लिया। इसके बाद कार को एक रेस्टोरेंट के बाहर रोककर सभी ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अदालत में सुनवाई हुई। साक्ष्य के अभाव में अदालत ने सभी 500 आरोपियों को बरी कर दिया। घर में घुसकर रांची की आदिवासी नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी सहरुद्दीन अंसारी को जेल। झारखंड के रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के नरकोपी थाना क्षेत्र में घर में घुसकर आदिवासी नाबालिग बिटिया से दुष्कर्म के आरोपी सहरुद्दीन अंसारी उर्फ रिंकू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आप सबको बता दें कि आरोपी नाबालिग छात्रा का पीछा करते हुए घर तक पहुंच गया था। घर में अकेला देख उसे दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। बताया जा रहा है कि नाबालिग छात्रा रविवार की दोपहर अपने घर के पास कुआं पर नहाने के लिए गई थी। इसी दौरान बारिश होने लगी तो बारिश से बचने के लिए वह पास के एक पेड़ के नीचे चले गई, जहां गांव के एक लड़की को पास आता देख नाबालिग छात्रा बारिश से भीगते हुए अपने घर की ओर भागने लगी। इसी दौरान नाबालिग छात्रा का पीछा करते हुए आरोपी युवक सहरुद्दीन अंसारी उर्फ रिंकू उसके घर तक पहुंच गया। इस दौरान घर के सभी लोग खेत में काम करने चले गए थे। वह घर में अकेली थी। इसी दौरान नाबालिग छात्रा के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया। जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 5 सितंबर को होगी सुनवाई। आइए क्या क्या हुआ इसके बारे में पूरे जानते हैं विस्तार से। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में लगभग 2.5 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से बहस पूरी कर ली गई। प्रार्थियों ने नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने का आग्रह किया। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 5 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। आप सबको बता दूं कि प्रार्थियों की बहस पूरी होने के बाद राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बहस शुरू की, जो अधूरी रही। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 5 सितंबर की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजित कुमार, अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि जेएसएससी नियमावली से सामान्य कोटि के विद्यार्थियों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। आप सबको बता दूं कि अधिवक्ता ने खंडपीठ को बताया कि नियमावली में सामान्य श्रेणी के छात्रों के मामले में यह शर्त लगाना राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं और इंटर की परीक्षा पास करने वाले ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में यह शर्त शिथिल रहेगा, जो बिल्कुल गलत है। भाषा के पेपर से हिंदी और अंग्रेजी को हटाना भी गलत है। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पैरवी की। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रमेश हंसदा, अभिषेक कुमार दुबे, विकास कुमार चौबे, रश्मि कुमारी और अन्य की ओर से अलग अलग याचिकाएं दायर कर जेएसएससी नियमावली को चुनौती दी गई है। राजधानी रांची में 3 जगहों पर बनेगा ओपन जिम, 15 प्रकार के उपकरणों से होगा लैस। शहर के लोग चुस्त और दुरुस्त रहें, इसके लिए शहर के 3 जगहों पर ओपन जिम का निर्माण रांची नगर निगम कराएगा। सीएम आवास के पीछे आदिवासी हॉस्टल के समीप परियातू स्थित डॉक्टर्स कॉलोनी और कर्माटोली स्थित आदिवासी हॉस्टल में ओपन जिम के निर्माण कार्य में 28 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ओपन जिम में करीब 15 प्रकार के उपकरण लगाए जाएंगे। इसमें ट्रिपल ट्विस्टर, चेस्ट प्रेस कम शोल्डर प्रेस, एयर वॉल्कर, आर्म व्हील, लेग प्रेस, पैरेलल बार, आर्म एंड पेडल बाइक और मंकी बार आदि उपकरण है। ओपन जिम के निर्माण को लेकर मंगलवार को रांची नगर निगम द्वारा टेंडर भी निकाला गया है। 3 माह के अंदर निर्माण कार्य करा लिया जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।